क्या संसार में किए हुए हमारे कर्म वापस लौट कर आते हैं? हर व्यक्ति जब दूसरे को कष्ट देता है तो अवश्य ही उसके मुंह से यही निकलता है कि भोगोगे तुम। चाहे वो पशु हो या जीव, कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वह कोई देख नहीं रहा है। सबका हिसाब जरूर होता है। इन कर्मों से मुक्त होना सीखिए, इन कर्मों में बंधना नहीं। इन्हीं कर्मों के प्रभाव से काशी में एक महात्मा रहा करते थे जो हमेशा सभी स्थानों पर भ्रमण किया करते। उस समय लोग उन्हें कुछ मोहरे भेंट के स्वरूप दे दिया करते। उन्होंने विचार किया कि यदि कुछ और स्थानों पर भ्रमण कर और मोहरे प्राप्त कर ली जाएं तो वह प्रयाग में लगने वाले हर वर्ष के कुंभ के लिए और भी मोहरे इकट्ठी कर लेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी सी छड़ी बनवाई जिसमें वह अपनी सारी मोहरों को रख लिया करते थे। फिर क्या था, कुछ समय पश्चात वह छड़ी भर गई। उन्होंने विचार किया क्यों ना अब इन मोहरों को इनके सही स्थान पर पहुंचा दिया जाए। उन्होंने कुंभ के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने सोचा कि कुछ समय विश्राम कर लेता हूँ क्योंकि अभी तो कुंभ में पहुंचने में बहुत ही विलंब है। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या इस जगह पर कोई ऐसा परिवार है जो कि महान संतों को आगमन करता हो? उस व्यक्ति ने बताया, जी हाँ, ऐसे एक व्यापारी हैं, और उन्हें वहीं ले गए। फिर क्या, व्यापारी ने तो साधु को खूब भरपेट खाना खिलाया और साधु के पैर धोने लगे। पैर धोते धोते व्यापारी की दृष्टि उस डंडे पर पड़ी। उसने विचार किया कि इतना बड़ा डंडा और इसमें चूड़ी भी लगी हुई है, हो ना हो इसमें तो कुछ ना कुछ अवश्य ही छुपा हुआ है। फिर क्या था, साधु के सोते ही व्यापारी ने पत्नी से कहा, लाओ बाबा जी का डंडा तो लाओ, चूड़ी देखते हैं। चूड़ी खोलते ही सैकड़ों मोहरे सामने गिर पड़ी। अरे धन्य हो ऐसे महात्मा जी का जो हमारे घर पर पधारे। तभी उसने सारी मोहरे अपने पास रखकर उस डंडे में कंकड़ भर दिए। साधु तो अभी भी नींद में पकवानों का ही स्वाद ले रहे थे। सुबह होते ही महात्मा जी ने जब अपनी छड़ी उठाई तो उन्होंने वजन बराबर ही लगा। उन्हें क्या पता था कि व्यापारी के मन में तो माया ने घर कर लिया है। अब महात्मा कुंभ के लिए प्रस्थान कर चुके थे। कुंभ में पहुंचकर एक अखाड़े में रुककर उन्होंने संतों से कहा कि यहाँ पर प्रयाग में जितने भी महान संत हैं उनके लिए मैं भंडारा करवाऊंगा व अंत में उन्हें कुछ दक्षिणा भी भेंट के स्वरूप दूंगा। तभी उन संतों में से एक संत कहते हैं, महाराज आपने बहुत ही अच्छा विचार किया है, अब क्यों ना हमें कुछ धन दे दीजिए, क्योंकि भंडारे में घी, चीनी व अन्य सामग्री लगेगी, तो कुछ धन पहले मिल जाता तो अच्छा होता। महात्मा जी ने कहा, इकट्ठे देंगे हम। उन्हें तो लगा था उनके पास बहुत सारा धन है, तो सब तैयारी हो चुकी थी। भंडारा भी बनने लगा, संतों को भी निमंत्रण भेज दिया गया। तो आप अब हमें कुछ अर्घ्य दे दीजिए, क्योंकि इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है कि यह सब हम खुद कर सकें। अपनी सिद्धि से पता किया तो उन्हें ज्ञान हुआ कि व्यापारी ने उनके साथ बहुत छल किया है। व्यापारी ने सारे मोहरों को निकालकर कंकड़ उसमें भर दिए थे। महात्मा जी इतना अपमान सह ना सके और वहीं कुंभ में उन्होंने कूदकर अपनी देह त्याग दिया। समय बीतता गया। व्यापारी के 9 महीने बाद एक संतान ने जन्म लिया। वह लड़का था। व्यापारी तो अब बहुत ही सुखद हो गया। उसने विचार किया कि मैं तो बहुत महान हो चुका हूँ, मेरा व्यापार भी अब बहुत बढ़ चुका है और मुझे संतान की भी प्राप्ति हो चुकी है। समय बीतते बीतते वह बालक भी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी उम्र के साथ साथ उसे एक बीमारी लग चुकी थी, जिस बीमारी ने व्यापारी का सारा धन ले लिया था। व्यापारी अब इसी भ्रम में था कि अब ना मेरा कोई व्यापार बचा है, ना मेरे पास कोई मोहरे बची हैं, ना जाने किस भ्रम की बीमारी ने मेरे बच्चे को ग्रस्त कर लिया है। उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें सब जगह दिखा लिया है, लेकिन तुम्हारी बीमारी का कोई हल ही प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो तुम मुझे। बालक ने कहा कि पिताजी, आप मुझे कुंभ ले चलिए।
कुंभ में ले जाकर आप वहाँ सभी संतों को भोजन करवाइए व अंत में उन्हें दक्षिणा भी दीजिएगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। व्यापारी ने कहा कि मैं इतना सामर्थ्य नहीं हूँ पुत्र कि मैं अब सभी किसी संतों को भोजन करवा सकूं। पुत्र ने कहा, पिताजी यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या करेंगे आप इस संपत्ति का? व्यापारी ने अपना सारा घर बार बेच दिया और कुंभ में जाकर सभी संतों को भोजन करवाया व अंत में उन्हें दक्षिणा दी। दक्षिणा देते ही पुत्र ने कहा, दुष्ट देख, मैं वही महात्मा हूँ तूने जिसे ठगा था। तेरे कर्मों का फल देने तुझे आया था। तुझे क्या लगा था तू मेरा सारी मोहरों को हर लेगा तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तेरे कर्म ही तुझे यहाँ तक लेके आए हैं। जो कर्म तुम करोगे उसे जरूर ही भोगोगे। कर्म करते वक्त इंसान यही सोचता है कि उसका कोई भी नाश नहीं हो सकता, लेकिन उसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता कि परमात्मा ने उसके लिए क्या भोग रखा है। अच्छे कर्म करिए, अच्छा फल मिलेगा। बुरे कर्म करोगे, बुरा फल मिलेगा। भोगोगे जरूर, चाहे वो किसी भी स्थिति व्यवस्था में क्यों न हो।